सभी का स्वागत करते हैं नॉलेज वर्ड कोचिंग सेंटर में। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो है सीटेट में पास क्यों नहीं हो पाते, क्यों इतना कम रिजल्ट रह जाता है सभी का, क्यों पास नहीं हो पाते और क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, इतनी तैयारी के बाद भी पास क्यों नहीं हो पाते। दिन रात कोचिंग करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं घर पर, फिर भी पेपर देने जाते हैं तो कम नंबर मिलते हैं। 70 आ गए, 72 आ गए, 78 आ गए, 79 और जी 75 पे भी रहते हैं, बहुत से 62 60 पे भी रह जाते हैं। सब सबके चाइल्ड ऑफ डेवलपमेंट यानी बाल विकास में बढ़िया नंबर आ जाते हैं, बाद में नंबर नहीं आ पाते। आज इसका हम बताएंगे कहां से फेल हो रहे हैं, क्यों फेल हो रहे हैं। आज की हमारी आप क्लास देखेंगे मोटिवेशन, तो आप कभी भी फेल होने की नहीं, क्योंकि आज की जो हमने क्लास बनाई है वो इसी इस पर बनाई है। सेकेंड पेपर लिया हमने शुरू में, फर्स्ट पेपर भी लेंगे, क्योंकि सीटेट में अगर बच्चा पास नहीं हो रहा, और सबसे हल्का सीटेट माना जाता है, लेकिन पास नहीं होने की वजह से बच्चों ने क्या काम करा कि हम तो सर इसमें पास होने की नहीं, बहुत हार्ड लेवल का है, यूपी टेट में पास हो जाते हैं लेकिन सीटेट में पास नहीं हो जाता। आराम से हो जाएंगे, क्योंकि आप जो समस्याएं देखते हैं वो आप कुछ गलती करते हैं जिसकी वजह से फेल होते हैं, वो गलतियां हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जो गलती स्टार्ट हो जाती है, देखिए यहाँ से प्रथम भाषा जो आपने भरी पेपर में ऑनलाइन करते समय, तो आप हिंदी भरते हैं, सेकंड में आप भर देते हैं संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, ये सेकंड भाषा भरते हैं। लेकिन जब पेपर देने जाते हैं आप, तो स्टार्टिंग में आप चाइल्ड ऑफ डेवलपमेंट यानी 2.5 घंटे का आपका समय है, 2 घंटे 30 मिनट, इस पर ध्यान नहीं देते। घर प्रैक्टिस इसकी करके जाएंगे कि हमें 2.5 घंटे में 150 प्रश्न करने हैं। 150 प्रश्न का पेपर होता है जिसमें निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती, तो अच्छे चांस पास होने के रहते हैं इसमें। ऐसी कैंडिडेट को मात्र पास होने के लिए 82 और ओबीसी जनरल के लिए तो कमी है, ओबीसी के लिए भी 82 का हो गया, अदरवाइज 90 है मान के चलो। तो ये जो आएगी आया आज का, इसमें जो भर देते हैं सोशल साइंस, साइंस, मैथ, 3 भर देते हैं इसमें। तो साइंस हो गया, मैथ हो गया और जी सोशल साइंस, एसएसटी। तो सबसे जो पहला कारण है फेल होने का वो यहां से आ जाता है लैंग्वेज। फर्स्ट में आएगी आपका हिंदी, सेकंड में आएगी संस्कृत। तो विस्तार से हम बताते चलते हैं कि आपको कहां दिक्कत हुई। चाइल्ड ऑफ डेवलपमेंट यानी पेडागोजी, यानी इसमें दोनों रहते हैं। तो इसमें से क्या काम करा, इसमें चाइल्ड ऑफ डेवलपमेंट में बच्चे ने ले लिया पूरा हल करने में, पूरा 1 घंटा खत्म कर दिया। 1 घंटा स्टार्टिंग में 1 घंटा पूरा खत्म कर दिया चाइल्ड ऑफ डेवलपमेंट को हल करने के लिए। अब सीरीज चालू हो जाती है, मैथ हो, साइंस हो या एसएसटी, 31 से 90 के बीच में। तो 31 से 90 के बीच में कुछ बच्चे नए होते हैं और वो जो ड्यूटी कर रहे हैं उनसे ही पूछ लेते हैं, लेकिन गलत बता देते हैं। 31 से 90 से बाद उन्होंने 90 की सीरीज कर ली। तो मैं बता देता हूं, मैथ हो, सोशल साइंस हो, ये आपकी साइंस की चालू होगी ये। तो मैथ और साइंस की जो चालू होगी क्लास, वो 31 से 90 के बीच से चालू होगी, और 90 से ऊपर को फेल होने का सिलसिला चालू होता है। यहां से सब फेल होने का, ज्यादातर 50% ऐसे बच्चे फेल होते हैं, समझिए। प्रथम भाषा भरी आपने हिंदी, हिंदी भर दी, प्रथम भाषा हिंदी भर दी और हिंदी आपने कर ली, लेकिन प्रथम भाषा हिंदी में 91 से 120 के ये रहेगी, 91 से 120। अब इसमें हिंदी में 2 हिंदी होती है, एक फर्स्ट हिंदी होगी, जहां भी आप पेपर करेंगे जिसमें से बुकलेट में से प्रश्न पत्र, मान लीजिए प्रश्न पत्र से आप पेपर कर रहे हैं, उसमें 91 से 120 के जो आप करेंगे फर्स्ट नंबर की हिंदी जो भरे जाएगी 91 से 120 आ गई। लेकिन इसमें 2 होती है, एक होते हैं 120 से 150 के बीच में भी होती है, 120 और 150 के। तो अब बच्चों को यही जो फेल होने का मुख्य कारण आ गया, 91 से 120 फर्स्ट वाली हिंदी करनी थी, लेकिन बच्चे जो करते हैं वो 120 से 150 वाली कर जाते हैं। तो इसमें कम से कम बेचारे 50%, 30% बच्चे तो वैसे ही फेल हो गए बिना कुछ करे ही। अब आ गए सेकंड भाषा संस्कृत, इंग्लिश या उर्दू। तो ये जो सेकंड भाषा हमने यहाँ भरी है ऑनलाइन टाइम करते हुए, तो यहाँ खूब एडमिट कार्ड पर भी लिखा रहता है। और सेकंड भाषा जब आप उसे हल करेंगे प्रश्न पत्र को, तो उसमें प्रथम भाषा लिखा हुआ मिलेगा, द्वितीय भाषा लिखा मिलेगा। तो आप होशी पढ़ लीजिए प्रथम भाषा ये है या द्वितीय भाषा का ये। तो सेकंड भाषा में 120 से 150 बीच में क्या मिलेगा, संस्कृत, इंग्लिश या उर्दू मिलेगा।
तो क्या करते हैं, इसके भी दो भाग होते हैं। इसमें 120 90 से और 120 के 91 से 120 के बीच में भी होती है संस्कृत, 91 से 120 के बीच में फर्स्ट ये संस्कृत होती है। तो अब क्या करेंगे, इसमें भी बच्चे क्या करते हैं, उन्हें सेकंड वाली तो उन्होंने देखी नहीं, फर्स्ट वाली करके दी डायरेक्ट 91 से 120 की। इसमें 40% बच्चे फेल हो जाते हैं सीटेट में। इसी टॉपिक पर होते हैं दो पर ज्यादातर 30-40% पर फेल हो रहा है बिना कुछ करे। आपकी तैयारी पूरी है, आप गलती से फेल हो रहे हैं यहाँ। पूरी तैयारी होने के बाद भी आप यहाँ फेल हो रहे हैं। क्यों फेल हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं कहां से करना। सेकंड भाषा कभी भी करोगे तो हो जाएगी आपकी 120 से 150 के बीच में, याद रखना। और फर्स्ट भाषा जो हो जाएगी आपकी 91 से 120 के मध्यम होगी। अच्छा, इसमें अब पास होने का सबसे आसान तरीका, सबसे बढ़िया तरीका पास होने का क्या है, देखिए इसमें कोई ज्यादा भारी पेपर नहीं होता सीटेट का। आपने जो है कुछ तो गलतियों में फेल हो जाते हैं और कुछ प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं। इसमें प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है। अगर आपकी प्रैक्टिस सही नहीं है तो आप फेल होंगे, एक बार नहीं बार बार होंगे। बाल विकास आएगा सबसे पहले, चाइल्ड ऑफ डेवलपमेंट कितने नंबर का, 30 नंबर का आएगा। सेकंड सामाजिक विज्ञान को मान लीजिए एसएसटी, कितना, 60 नंबर। और जी तीसरा है यह आपका, तीसरा हमारा हिंदी 30 नंबर। और चौथा हमारा यह संस्कृत, संस्कृत कितना गया, 30 नंबर। तो 30 60 और 30 90 और 60 150 नंबर का हो गया ये। और पास होने के लिए इसमें से 15 नंबर की पेडागोजी आएगी, 15 नंबर 30 नंबर की पेडागोजी इसमें मिलेगी और 15 नंबर की पेडागोजी इसमें मिलेगी, 15 की इसमें मिलेगी और 15 की मिलेगी इसमें। पेडागोजी का मतलब ये है कि बच्चे के आधारित आईक्यू पे लेवल पर, आईक्यू टेस्ट के लेवल पर पूछे जाते हैं सवाल। 15 30 15 45 15 चौका 60, 60 और 30 नंबर 90 तो हो गए पेडागोजी के 90। और 60 बचे जो किताबों में से बार बार रिपीट प्रश्न पूछे जाते हैं वो। तो प्रश्न बिल्कुल भी 90% जो बनेंगे पेडागोजी के वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। क्यों हार्ड नहीं होंगे, बच्चे के आधार पर पूछा जाएगा कि बच्चे को सर्वप्रथम शिक्षा कहां से लेकर स्कूल में आता है। तो बच्चा सर्वप्रथम शिक्षा कहां से लेकर आता है, अपने परिवार से, अपने घर से, समाज से लेकर आता सर्वप्रथम शिक्षा। यहां से पूछ लेगा सर्वप्रथम बच्चे का गुरु कौन होता है, उसकी माता होती है, सब कुछ वो सिखाती है। तो ऐसे प्रश्न पेडागोजी के बनेंगे। या जैसे पूछ लेता है कि सीमा घूमने जा रही है कहा, मनाली, मनाली में उसने क्या देखे, लंबे लंबे वृक्ष देखे और वृक्षों पर क्या देखे उसने। मनाली में पूछ लेता है तो किस तरह के घर बने होते हैं, तो वृक्षों पर उन पर टिके हुए घर भी रहते हैं, बने हुए वृक्षों पर रहते हैं। या पूछ लेता है कि राजस्थान में अमीश होया या योगेश के नाम से बताते हैं, योगेश राजस्थान में घूमने गया तो उसने जो देखा ऊंट और जो कटीली झाड़ियां, तथा उसने देखा कि वहां रेगिस्तान के जो लोग हैं वो किस तरह के घरों में रहना पसंद करते हैं, तो मिट्टी के जो ठंडक के लिए मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। तो ये जो प्रश्न है आईक्यू लेवल में पूछे जाते हैं 90, तो इन्हें तो आप आराम से हल कर सकते हैं। और 60 नंबर है, 60 नंबर जो पूछे जाते हैं वो इसमें से पूछे जाते हैं। तो 10% तो आपको फ्री के रख देगा। जैसे नैतिक विकास का भाषा पे, भाषा किसने दिया, चौसमी ने दिया। भाषा का बार बार पूछा जाता, चौसमी के द्वारा हो गया भाषा का। नैतिक विकास का हो गया कोलबर्ग का हो गया, नैतिक विकास का कोलबर्ग का हो गया। संज्ञात्मक का हो गया और जी जीन प्याजे का हो गया, संज्ञात्मक का हो गया। और कोलबर्ग का आपने बता दिया। नैतिक विकास को हो गया डिलकेसिया, डिस्ग्राफिया हो गया, जो बच्चा लिखने में समर्थ हो रहा है डिस्ग्राफिया हो गया। और जो पढ़ने में दिक्कत कर रहा है डिलकेसिया हो गया। जो बच्चा अटक अटक का बोल रहा, रुक रुक का बोल रहा, तो डिस्कैल्कुलिया हो गया। जैसा मैं दूध में वो हगला कर बोल रहा है, वो बोल नहीं पा रहा सब बात। तो ऐसे ऐसे प्रश्न जो आते हैं वो तो मुफ्त के प्रश्न होते हैं, उन्हें तो आराम से कर सकते हैं, बार बार परीक्षा में ये रिपीट होते हैं।
और ज्यादातर इनमें से पूछता है कि बच्चे। और दूसरा सबसे बढ़िया, अब यहां से बता देता हूं पास किस तरीके से होना, सीटेट में आराम के साथ में पास कैसे होना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें समय बाल विकास में 1 घंटा न लेकर आधे घंटे का समय लगाएं, 30 मिनट का। 30 मिनट में कम से कम करने की सोचें, 20 नंबर का कम से कम सही कर पाए। 10 नंबर गलत हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव मार्किंग होती नहीं, सभी प्रश्न कर पाने में छोड़ना नहीं है। एसएसटी सामाजिक विज्ञान में अगर आपने 30 विषयों में से गलत कर दिए और 30 आपके रह गए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, 30 नंबर भी आपके आ गए तो। लेकिन हिंदी को और संस्कृत को आपको सबसे पहले परीक्षा में जाने से सबसे पहले ये इस दोनों सब्जेक्ट लेने हैं, या आपको इंग्लिश है तो सब में पहले जो पेपर करना आपको हिंदी या संस्कृत, सबसे पहले परीक्षा में ये करने हैं जाकर। जब भी परीक्षा चालू होगी तो हिंदी में कम से कम 25% में, इसमें 2 तो पैराग्राफ होते हैं, पैराग्राफ में से छाट कर लिखना होता। लेकिन पैराग्राफ में क्या करते हैं, बालकों ने 1 प्रश्न ले लिया, बाद में पूरा पैराग्राफ देख लिया, बिल्कुल गलत तरीका। पैराग्राफ लीजिए, पैराग्राफ में 5 प्रश्न है या 10 प्रश्न है, सबको प्रश्नों को 2 या 3 बार पढ़ लो। 3 या 2 बार पढ़ने के बाद प्रश्न, और जो भी आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक वो फंसते चले जाएंगे पैराग्राफ में कौन सा प्रश्न कहां था। उन्हें पैराग्राफ को लगा लीजिए, पैराग्राफ में से आपने लगा लिए। अब ऐसी संस्कृत का बिल्कुल इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है, संस्कृत में भी पैराग्राफ आएंगे, बाद में वही सवाल पूछे जाएंगे जिसमें विसर्ग लग जाते हैं तो सोचते हैं कि कैडी होगी संस्कृत, हार्ड लेवल में होगी, लेकिन हार्ड लेवल में नहीं होने की संस्कृत। संस्कृत भी बिल्कुल सेम रहेगी हिंदी की तरह। अगर आप इसमें भी 20 नंबर ले आते हैं कम समय में, 30 मिनट इसे दीजिए, ज्यादा नहीं 30 मिनट, 30 मिनट इसे दीजिए, 30 मिनट, 30 मिनट इसे, 30 मिनट इसे, 30 मिनट इसे, और 4 आपके 3 3 चौक 12, 120, और बाद में जितना भी समय बच रहा सब एसएसटी को या आपको उसे दीजिए। तो आप अगर इसमें 25 नंबर ला रहे हैं हिंदी में, 25 में आने चाहिए, 25 तो आराम से जाएंगे 25, और 20 नंबर आराम से संस्कृत में जाएंगे, और 30 नंबर इसमें जाएंगे, और 30 नंबर आपके 30 या कोई अच्छे पढ़ने लिखने वाले पैसे तो 35 नंबर भी आप इसमें ला सकते हैं, बता रहे हो पास होने के लिए, लेकिन 35 आराम से ले आएंगे। अगर 30 भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो 20 और 20 40, 35 और 25 ये हो गया 60, 60 और 20 80, और 20 कितना हो गया 100 नंबर आपके आ रहे हैं। इस तरीके से अगर आप इस ट्रिक को अपनाएंगे तो मैं मानता हूं कि कोई सीटेट में फेल हो गई दिखावा, जो पास नहीं होगा जा रहा है, जो कभी भी तैयारी न कर रहा है, इस ट्रिक को याद कर दो। अगर फेल हो जा तो मैंने नंबर बता दिया, फोन कर बता दिया सर हम फेल हो गए। लेकिन 30 नंबर जो आपके बच रहे हैं, 60 नंबर की तो 90 नंबर की पेडागोजी आ गई, लेकिन 60 नंबर का आपको याद करके जाना पड़ेगा। वो प्रश्न जो मेन आते हैं, जैसे कि जितने भी ये जिन्होंने नैतिक विकास पर अपने सिद्धांत दिए, सिद्धांतों को तो जरूर याद करके जाना। सिद्धांत कौन कौन से, नैतिक विकास का कर लो, होलबर्ग का, चॉम्स्की का भाषा का कर लो, और समाज का दिया था वास्की ने, और ये मनो संज्ञात्मक का दिया जीन पियाजे ने। ऐसे ऐसे करके आपको जाने याद, या बच्चे के ऊपर करके जाने, शिशु वर्ग कितना होगा, कहां से कहां 9 माह तक, ये सभी करके जाने होंगे। तो ये तो आपको करके जाने पड़ेंगे 60 नंबर के। लेकिन आप 90 नंबर की पेडागोजी मत कीजिए बिल्कुल भी, पेडागोजी तो आपको सोच समझ के हाई लेवल पर लगाने हैं। तो यही फेल होने का आज हमने सबको रीजन बता दिया। और हमारी जो सीटेट यूबीटेट की क्लासेस चलेंगी वो जल्द ही चलेंगी, क्योंकि रक्षाबंधन से बाद हमारी यूबीटेट और सीटेट की क्लासेस चालू हो जाएंगी। एक क्लास रोज की सीटेट यूबीटेट की रहेगी, जिसमें हिंदी, संस्कृत, बाल विकास, एसएसटी और जी आपका मैथ और साइंस को भी कवर करवाएंगे उसमें। और टीचर की व्यवस्था करेंगे कि कुछ मैं कवर करवाऊंगा, बाल विकास, हिंदी, और एसएसटी सामाजिक विज्ञान, संस्कृत भी मैं ही कवर करवाऊंगा। लेकिन आपकी जो मैथ के टीचर आएंगे वो अलग आएंगे, तो जल्दी मैथ के टीचर आएंगे, रक्षाबंधन के बाद में क्लास डलेगी। और मोटिवेशन की भी क्लास में आपकी लूंगा। जैसे मैंने आज आपको सीटेट के बारे में बताया, ये गलती ना करेंगे तो कोई भी बच्चा जो पढ़ भी नहीं रहा और आज भी परीक्षा देने ऐसी चला जाए तो सीटेट में पास होगा। तो सभी को क्लास देखने के लिए आज की हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम चाहते हैं कि सभी अपनी तैयारी में लगे रहें और आगे बढ़ें, अच्छी जॉब पाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।